बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए देखिए लेकर के आई हूँ ज्योग्राफी चैप्टर 2। अब ये कौन से क्लास का है? तो क्लास 9 का है। कौन से क्लास का मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। देखिए क्लास 9 का आप लोग का ज्योग्राफी का मैंने चैप्टर 1 का अपलोड कर दिया था। मेरे प्लेलिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में, या तो फिर आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ पे ज्योग्राफी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया। आज मैं करवाऊँगी चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर ज्योग्राफी का, भूगोल का। तो चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे देख लीजिए, भारत का भौतिक स्वरूप। ये है आपका चैप्टर का नाम। मैं चैप्टर वाइज करके सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर लेकर के आ जाऊँगी, वो भी सारे क्लास का। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन 1 है, भूगर्भीय प्लेटें क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए भूगर्भीय प्लेटें क्या है। तो पृथ्वी के भूगर्भ में जो प्लेटें पाई जाती है उसे भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। ये हो गया आपका पहला का आंसर। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, आज के कौन कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो इसका आंसर है, आज के निम्न महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। एशिया हो गया, यहाँ पे यह कट गया बच्चों, यहाँ पे यह होगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो भावर क्या है। भावर क्या है, तो यहाँ देख लीजिए, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिका की ढाल, यहाँ ढाल होगा यहाँ पे बच्चों, ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे भावर कहते हैं। यह आप लोग का थर्ड नंबर का आंसर हो गया बच्चों। मैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए बनाती हूँ वीडियो, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, आगे नहीं बढ़ा रहे बच्चों। इससे मोटिवेशन नहीं मिल पाती, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग को कैसा लगता है मेरा वीडियो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोग को कि मेरे वीडियो से आप लोग को कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे देखिए, अब देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम बताइए जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में हैं। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताएं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में। पहला हो गया हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, तीसरा शिवालिका। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो इसका राइट आंसर है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा पठार स्थित है। ये आप लोग का हो गया 5वां नंबर। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्या, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो लक्षद्वीप भारत के वे द्वीप है, मतलब लक्षद्वीप इसका राइट आंसर है। लक्षद्वीप भारत के वे द्वीप है जो प्रवाल भित्ति के हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कि वो 1 का था 6 नंबर तक, यहाँ पे अब 3 का है। अंतर स्पष्ट करें, तो इसका देख लीजिए, पहला अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या है, पृथ्वी की कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, उससे अपसारी भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। अब अपसारी हो गया, अब अभिसारी। इस अभिसारी का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब जाती है, जिसे अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। ये दोनों में अंतर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं बांगर और खादर। बांगर खादर का आंसर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आप लोग कमेंट किया करते थे कि आंसर में थोड़ा छोटा आंसर चाहिए, तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। अगर जिस टाइप का आंसर है उस टाइप का मैं बहुत शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ, मतलब एक क्वेश्चन में आपका आंसर एक्सप्लेन हो जाए उतना तक मैं करके लाती हूँ, क्वेश्चन उसका आंसर लिखती हूँ। इसलिए आप लोग करना ही होगा बच्चों, क्योंकि 10th क्लास में आप लोग जाइएगा और भी ज़्यादा बड़े बड़े आंसर्स आप लोग को मिलेंगे, इसलिए इसके सामने ये कुछ भी नहीं है, इसलिए आप लोग याद करने की हैबिट डाल लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बांगर और खादर। यहाँ पे देख लीजिए, बांगर इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। और खादर हो गया, इनका लगभग पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के आदर्श होते हैं। देखिए ये सब मैंने कुछ छोटे छोटे आंसर लिखे हैं। इसका देखिए मैंने छोटा है तो मैंने छोटा लिखा, अगर बड़े आंसर होंगे तो मैं बड़ा लिख करके लाऊंगी, इसलिए आप लोग उसके लिए टेंशन मत कीजिए, क्योंकि आप लोग इतना याद करना ही होगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट करना था। पूर्वी घाट देख लीजिए, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी दक्षिण से नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। यहाँ पे ऊ कट गया बच्चों, पूर्वी घाट का होगा, यहाँ पे विस्तार सतत नहीं, यह अनियमित है, हो गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट देख लेते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा
ऊंचे हैं। इस घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ये हो गया आप लोग का आंसर। अंतर स्पष्ट करें आप लोग का हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे है, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो देख लीजिए आंसर, संगमरमरीय धाराओं ने भूपरपट्टी के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया के प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से विशाल प्लेटें यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय के रूप में विकसित हो गए। इस प्रकार आप लोग देख लीजिए हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ। इसका आंसर ये है आप लोग का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग के कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर है कौन कौन से विभाग। तो भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्न है: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ये आप लोग का हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे देख लीजिए, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करें। उत्तरी मैदान का वर्णन करें। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। उत्तरी मैदान का वर्णन करना। यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर क्या है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान भी कहा जाता है। अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने जितना क्वेश्चन आंसर था मैंने सारा आप लोग को करवा दिया है। जितना था 6 नंबर तक आप लोग को करवा दिया। चैप्टर 2 हो गया आप लोग का। चैप्टर 1 भी ज्योग्राफी का मैंने करा दिया। मेरे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, या तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, वीडियोज़ में भी आए होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। इससे पहला वीडियो नहीं देखे तो हिस्ट्री का भी मैंने चैप्टर 2 का अपलोड कर दिया। मैं चैप्टर 1, 3 ये सब का भी अपलोड कर दूँगी एक एक कर करके। साइंस का भी चैप्टर 1 अपलोड हो चुका है 9 क्लास का, और 7 क्लास का भी मैंने साइंस का चैप्टर 1 अपलोड कर दिया। मैं एक एक करके, मुझे बस टाइम दीजिए, मैं सारे वीडियोज़ बना कर आप लोग को अपलोड, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स कुछ मतलब मेरे ही लिखे हुए हैं, हैंड रिटन रहते हैं, तो मैंने बहुत मेहनत से मैं लिखती हूँ बच्चों। इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो बच्चों, इसलिए सपोर्ट किया कीजिए। और मैं आप लोग को वीकली टेस्ट का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूँगी, और फिर वीकली टेस्ट हो गया, और वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी दूंगी। उसका सोल्यूशन भी आप लोग के लिए मैं जल्द से जल्द दे दूंगी। वीकली टेस्ट आप लोग का थर्सडे को होने वाला है। इस बार सैटरडे को, थर्ड सैटरडे इसलिए छुट्टी है, तो थर्सडे को आप लोग का वीकली टेस्ट होगा। इसलिए क्वेश्चन मेरे पास मुझे जैसे ही मिलता है मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और ये रहा आप लोग का ज्योग्राफी चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए किस प्रकार की वीडियो आप लोग को चाहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।